यहाँ पर मेरे को कई एम्प्लॉयर ऐसे पता हैं जो बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो जॉब ऑफर दे सकें। आप जब तक प्रोग्राम की स्टडी नहीं करोगे कोई आपको बेवकूफ़ बना देगा। तो ये लगता है भी बनी बनाई थाली में हमें पीआर मिल जाए और हम उसको खा लें। तो मेरे से मोटिवेट होके बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हाँ जी हम आ जाएं यहाँ, तो 1500 से सीधा 2500 रेंट हम देंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देती रहती हूँ और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मेरे को जो मेंटालिटी पता चलती है लोगों की और उसके बेस पे मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मेंटालिटी ये है कि हम जब इंडिया में होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि कनाडा एक बहुत ही जैसे ड्रीम कंट्री है, आपको जाना है। वो उस बेस पे करते हैं हम, जब हम अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव को और कई ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें हमें लगता है कि हाँ लाइफ तो बड़ी ब्यूटीफुल है और हमें जाना चाहिए और ये सब कुछ। बट मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कभी भी इस चीज़ को एनालाइज नहीं करते, आप रूट्स नहीं देखते, आप बेस नहीं बनाते, आप बस मुंह चक के आपको लगता है कि वो 25 लाख दे रहा है और वो सब कुछ दे रहा है। मैं आपको 3 केसेस बताती हूँ, 3 केसेस जो मेरे साथ डिस्कस हुए हैं ये जर्नी के बाद जब से मैं कनाडा आई हूँ, और उसके बेस पे मैं बताती हूँ, हो सकता है आप उस कैटेगरी में फाल करते हो। मैंने एक प्रोग्राम शेयर किया है, होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम, जिसको इसलिए एडमायर करती हूँ क्योंकि उसमें डायरेक्ट फैमिली पीआर मिलती है, ठीक है। और मैं उस प्रोग्राम एक्चुअली मेरे को कई एम्प्लॉयर ऐसे पता हैं जो बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो जॉब ऑफर दे सकें। इसमें एलएमआई की ज़रूरत नहीं होती, और वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे किसी पर्सनल रेफरेंस से हैं। और मैंने जब मेरे किसी रिलेटिव ने मेरे से बात की कि हमें आना है, हमें बताओ हम क्या करें, मैंने कहा एक काम करो, मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ। मेरी वीडियो का लिंक था, होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम, इजी प्रोग्राम है। अभी इस प्रोग्राम को अच्छी तरह देखो, इसकी एलिजिबिलिटी देखो, और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। फिर मैं आपको रूट बताऊँगी कि आप कैसे आ सकते हो यहाँ पे। आप मानोगे, मतलब 4-5 दिन के बाद मैसेज आया, बताओ क्या करें। मैंने कहा आप फ़ोन कर लेना। फिर मैंने फ़ोन करके समझाया उनको, तो कहते चलो मैं देख लूँगा, वीडियो में देखूँगा। मतलब डिलेज, क्योंकि उसका 1 जनवरी को फाइल लगनी है। मैंने इतना बोला उनको, मतलब हर रोज़ एक मैसेज आ जाएगा, 2-3 दिन के बाद मैसेज आ जाता है, जी हाँ जी अब बताओ क्या करना है, बताओ हाँ इसका क्या करें। प्रोग्राम की स्टडी नहीं करनी। आप जब तक प्रोग्राम की स्टडी नहीं करोगे कोई आपको बेवकूफ़ बना देगा। आप कैसे उस प्रोग्राम में फाइल लगा सकते हो? उसमें आइलेट्स की ज़रूरत होती है, आइलेट्स 5 बैंड ही सही, बट आइलेट्स का पेपर की तैयारी ही नहीं आप शुरू कर रहे। उनको तो ये लगता है भी बनी बनाई थाली में हमें पीआर मिल जाए और हम उसको खा लें, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, फोटोज़ डाल रहे हैं, क्योंकि मेरी पर्सनल रिलेशनशिप में है, फेसबुक में मैं देखती हूँ डाल रहे हैं। उनको कोई कनाडा की जर्नी में आपको पूरा फोकस होकर काम करना पड़ता है। आप 3 दिन के बाद मेरे को मैसेज कर रहे हो, 10 दिन के बाद कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो आप उस प्रोग्राम की स्टडी नहीं कर रहे। ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस, वो बिल्कुल ही विलिंग थे, उनको भी मैंने वीडियो भेजा, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं हम बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, मेरे हस्बैंड भी इंटरेस्टेड है, हम बिल्कुल करेंगे इस प्रोग्राम को। और फिर ऐसी कुछ बात हो रही थी तो मैंने कहा अपने आइलेट्स की तैयारी शुरू कर दी। कहते आइलेट्स देना पड़ेगा इसके लिए। मतलब इतना नॉन सीरियस क्वेश्चन उन्होंने पूछा ना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब तुम आना ही नहीं चाहते, फिर मेरे को बार बार क्यों पूछते हो। ऐसे ही सब्सक्राइबर भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं बट वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो प्रोग्राम्स की स्टडी नहीं करना चाहते। ये हो गया। और तीसरा केस मैं अभी बताती हूँ, अभी शायद मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। तो एक लेडी ने मुझे कहा कि मैं वहाँ पर मेरे रिलेटिव रहते हैं तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाऊँ, वर्क परमिट कन्वर्ट करा दूँ। मेरे से मोटिवेट होके बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हाँ जी हम आ जाएँ यहाँ पर। मेरा अगर स्ट्रगल आप सुन लोगे ना तो तोते उड़ जाएंगे आपके। और पता नहीं, शायद कई बार लोग मेरे को कहते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ के लोग भी शायद, हाँ सच में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैंने बहुत सारी ऐसी कंडीशंस देखी हैं, सर्कमस्टेंसेस देखी हैं जिसमें कोई भी बंदा होता टूट जाता। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे को तो ये भी पता नहीं है कि अभी आप तुम्हारे को जॉब कहाँ मिलेगी। हम रिलेटिव के घर आ जाएं और फिर हमारे को मिल जाएगी, बहुत अच्छी पोजीशन पे लगी हुई है लेडी। तो मैंने कहा ठीक है आ जाना, जॉब है, हाँ जॉब है हमारे पास, मेरे बच्चे अडल्ट है। मैंने कहा बच्चे कितने हैं? मेरे को लगा छोटे होंगे तो तुम मत आओ। कह रहे नहीं बड़े हैं, 20 साल का एक 18 साल का। मैंने कहा फिर तो आ जाओ आप। तो फिर कहती फिर मैं ना फिर कनाडा जॉब बैंक में ना पोस्ट करूँगी अपनी जॉब के लिए। मैंने कहा अभी तक तेरे पास जॉब नहीं है? कहती नहीं।
मैंने कहा फिर तुम तो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हो, जब तुम्हारे पास जॉब नहीं है। ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं इसी कैटेगरी में आते हैं जिनके पास जॉब नहीं है और वहाँ से बैठ के सपने देख रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाए। इनको ये हो रहा है कि हम घूमने फिरने आ जाए। घूमने फिरना आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत महंगा देश है ये। और रिलेटिव के घर में, आप बहन के घर भी है, चाहे कितनी देर रह लोगे आप, 10 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीने, नौकरी कहाँ से ढूंढोगे? फिर आने जाने का 5 लाख अगर खर्चा करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। और एक और मैं आपको केस बताती हूँ, हम वो तो हमारे रिलेटिव ही हैं, तो उनका बेटा पढ़ रहा है यहाँ पर, बेटी पढ़ रही है शायद ब्रैम्पटन में। तो वो कहने लगी कि मेरी बेटी है तो मैं चाहता हूँ कि अपनी वाइफ को भेजूँ टूरिस्ट वीज़ा पे, और मैंने बताया ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, इसमें देख लो। तो कहने लगे कि अच्छा नहीं, अगर हम टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाए, मेरी वाइफ ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, बट टूरिस्ट वीज़ा पे ब्यूटिशियन का कोर्स करके क्या करेगी? जॉब तो है नहीं, इलीगली काम करना पड़ेगा। तो इलीगली काम करना पड़ेगा तो काम नहीं कर सकती, मतलब इतनी भी नॉलेज नहीं है टूरिस्ट वीज़ा पे, वो काम नहीं कर सकती। मैंने कहा टूरिस्ट वीज़ा पे काम नहीं कर सकती, मान लो वो इलीगली कर भी रही है तो वो कितनी देर सर्वाइव करेगी? वर्क परमिट कैसे कन्वर्ट कराओगे? LMI लेना पड़ेगा आपको, है पता कोई एम्प्लॉयर? कहता नहीं पता। मैंने कहा फिर, और आना जाना अगर वो अपनी बेटी के पास रहती है, खर्चा है 3-4-5 लाख का, तो कोई फ्यूचर नहीं है ना। आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, वर्क परमिट कैसे कन्वर्ट कराओगे? एम्प्लॉयर है आपके पास? नहीं है तो फिर कैसे ढूंढोगे? कितनी मेहनत करोगे? कितने मैसेज आते हैं मेरे को, मैम कोई एम्प्लॉयर बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ, मैं कैसे करूँ? जब एम्प्लॉयर नहीं था तो आप वहाँ बैठ के ही रिसर्च करते ना। विदाउट एम्प्लॉयर यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे आए हो आप? इलीगली काम करने के लिए, उसका क्या फ्यूचर है? कभी पकड़े गए तो फिर कितना बड़ी वो है ना फाइन। अगर आपको दिख रहा है कुछ तब तो आप काम करो, है ना। दिख नहीं रहा तो आप वर्क परमिट नहीं है आपके पास तो आप कैसे कन्वर्ट कराओगे? और वर्क टूरिस्ट वीज़ा पे आना मतलब एक बंदे का 3 से 4 लाख खर्चा है, और महीने का जो खर्चा हो रहा है वो अलग। तो वो कहते हैं वाइफ को भेज दूँ। मैंने कहा प्रोग्राम, कहते हैं ये प्रोग्राम हम बाद में देख लेंगे, पहले मैं अपनी वाइफ को भेज देता हूँ। मैंने कहा देखो अगर पैसा है अच्छा खासा, 10-15 लाख खर्च करो, दोनों आओ हस्बैंड वाइफ, घूम फिर के एक्सप्लोर करो सारी चीज़ें और चले जाओ। अगर पैसा नहीं है ना, अगर पैसा है तब तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। अब इंडिया में बैठ के ये कहती है यहाँ तो सारे बिजनेस अब खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर मेन तो मकसद पैसा कमाना ही है ना। यहाँ के क्वालिटी ऑफ लाइफ तो देखते ही नहीं है, उसको तो देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, पैसा कमाने आ रहे हैं, बस हमें पैसा कमाने जाना है वहाँ पे। तो मैं मतलब सीरियस ही नहीं है इस चीज़ को लेके। तो ऐसे हजारों लोगों को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ जो कि टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट कन्वर्ट कराना चाहते हैं। जब तक आपके पास कुछ नहीं है ना सॉलिड, तब तक आप टूरिस्ट वीज़ा पे मत आइए। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ दिखता है, एम्प्लॉयर से बात हो गई है तो आप कोशिश कर सकते हैं, बट वो अपने जितने भी फंड हैं उनको ध्यान में रखते हुए हैं। ऐसे नहीं आना मुँह चक्के कि जी मेरे को एम्प्लॉयर से बात हो गई है, अब तो मेरा बना बनाया काम है और सब कुछ है, खर्चे बहुत होते हैं यहाँ पर, और भी बड़ी सारी रिसर्च होती है। मैंने आपको बताया बड़े सारे स्ट्रगल हैं, और फिर आपको अकोमोडेशन पहले देख के आनी है, शेयरिंग बेसिस पे रहना है। अकेले तो आप रह ही नहीं सकते, अकेले का रेंट ही बहुत है। अब हम शिफ्ट होने जा रहे हैं बेसमेंट से अपार्टमेंट में, वो भी मैं आपको पूरी वीडियो शेयर करूँगी और बताऊँगी। तो 1500 से सीधा 2500 रेंट हम देंगे, और आप देख लो 2500 1.5 लाख के करीब हमारा महीने का रेंट होगा। उसके हिसाब से कमाइयाँ भी हैं, बट वो सारी कमाइयाँ खर्च भी हो जाती हैं। ठीक है। तो अब जब तक सॉलिड नहीं है, और मेरे को मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास कोई एम्प्लॉयर नहीं है, अगर है भी तो मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। आप ढूंढो होटल इंडस्ट्री में, और कईयों में फ्रेंड के फ्रेंड हमें बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके होटल इंडस्ट्री में यहाँ पर LMI दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बट मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, और मैं ना कोई पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि ये एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है। ठीक है। हाँ, कोई 2-3 कंसल्टेंट पता थे, शायद मैंने किसी को बोला था, बट वो भी नहीं दे रहे। तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और ना ही मैं टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट कन्वर्ट कराने के लिए और कोई हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है। ये आपका अपना स्ट्रगल है, आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप यहाँ हो, मैं सिर्फ पॉजिटिव कर सकती हूँ, आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ, और यही मेरा मेन मोटिव है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बारिश तेज़ हो गई है, और यहाँ भी मैं आपको अपने एरिया का भी थोड़ा सा चक्कर लगवा देती हूँ। अभी बारिश तेज़ हो गई है, और मैं वीडियोस बनाने आई थी यहाँ पे, और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटी। जैसे इंडिया में अब बारिशें शुरू हो गई है ना, वैसे यहाँ भी शुरू हो गई हैं। जुलाई में काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।